इसकी जरूरत नहीं है इसमें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बस बेटा अभी अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। गुड ओके मॉर्निंग मैम। स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन एपीएन जेजेएन ऑनलाइन मैथ क्लास। आज हम अपनी इस क्लास में यूनिट 11 स्टार्ट कर रहे हैं, पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें हम 11.1 एक्सरसाइज आज सोल्व करेंगे, जो आपके मैथ्स के बुक के पेज नंबर 208 पे है। तो ये देखिए, पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। किसी भी शेप की जब बाउंड्री को कैलकुलेट किया जाता है तो वो होता है उसका पेरीमीटर। लेकिन उस शेप ने कितने एरिया को, कितने जगह को घेरा है, अंदर का जो अपन निकालते हैं ना, बाउंड्री के अंदर का जो कि कितनी जगह को घेरा है, वो उसका हो गया एरिया। और उसकी बाउंड्री को जब कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या हो गया, उसका पेरीमीटर। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ a rectangular piece of land are 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक रेक्टेंगुलर आकार का, शेप का एक जमीन का टुकड़ा है जिसकी लेंथ आपको 500 मीटर दी हुई है और ब्रेथ इसकी 300 मीटर दी हुई है। अब अपने को फाइंड क्या करना है, इट्स एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। देखो रेक्टेंगुलर में शेप जब होगा, तो जब रेक्टेंगल होता है उसमें ये देखो, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ, यानी कि ये जब लेंथ होती है और ब्रेथ होती है टू टाइम, जब लेंथ को ब्रेथ से इनटू किया जाए तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। यहाँ पे अपने को लेंथ कितनी दी हुई है, 500 मीटर, और आपकी ब्रेथ है 300 मीटर। हमें फाइंड करना है एरिया। तो एरिया ऑफ लेंथ क्या होगा, L इंटू बी। लेंथ हमारी कितनी है 500 और ब्रेथ है 300। दोनों को इंटू किया, 5 3 जा 15, 1 2 3 4 0, ये हमने आगे लगा दी। इट मींस ये इसका मीटर स्क्वायर में इसका एरिया आ गया। अब देखो, जब हमने एरिया निकाला तो मीटर के ऊपर मैंने स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 500 मीटर और 300 मीटर का m से m भी मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें है, द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट ₹10,000। अपने को इस पूरी लैंड की कॉस्ट क्या आएगी अगर पर मीटर कॉस्ट आपकी 10,000 रुपीज है। तो देखिए, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है, 10,000 रुपीज है। देन टोटल कॉस्ट आपकी कितनी होगी, टोटल कॉस्ट आपका जो एरिया निकला था उसको 10,000 से आप मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पर मीटर 1 मीटर की कॉस्ट हमें दी हुई है, ज्यादा की हमें निकालनी है, तो ज्यादा की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब 15 बन जा 15 मैंने लिख दिया। अब जीरो को अपने को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हम इसके आगे लगा देंगे। ये आपका हो गया 1,500,000,000, ये आपकी कॉस्ट निकली आई। ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन देखिए,
फाइंड द एरिया ऑफ a square park whose perimeter is 320 मीटर। यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर शेप का एक पार्क है जिसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है और हमें उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड इनटू साइड, यानी अगर हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले स्क्वायर की साइड हमें फाइंड करनी पड़ेगी। और साइड यहाँ पे हमें दिया नहीं है, हमें तो पेरीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपका होता है 4 इंटू साइड। अब 4 इंटू साइड क्यों होता है? क्योंकि स्क्वायर में वी नो कि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, कि 4 की 4 साइड उसकी इक्वल होती हैं स्क्वायर की। तो उसका पेरीमीटर जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, और हमें पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 320। इट मीन्स 4 इंटू साइड किसके इक्वल दिया हुआ है? 320 के इक्वल। अब हमें अगर इसकी वन साइड निकालनी है तो ये जो मल्टीपल है इधर जाके किसमें चला जाएगा? डिवाइड में, और इसकी साइड निकलेगी 4 8 जा 32। तो आपकी साइड आई 80 मीटर। अब हमारे पास साइड आ गई, अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इनटू साइड। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो 80 इंटू 80 मीटर, 8 8 जा 64। 80 की ये जीरो मैंने यहाँ लगा दी, मीटर से मीटर को इंटू किया तो मीटर स्क्वायर आ गया। इट मींस एरिया ऑफ स्क्वायर आपका कितना आया? 6400 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन थर्ड देखिए। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर and the length is 22 meter. Also find its perimeter. अब की बार एक रेक्टेंगुलर शेप का एक प्लॉट है जिसका एरिया हमें दिया हुआ है, लेंथ हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमें इसमें क्या फाइंड करनी है? इसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी है। हमें दिया हुआ क्या है? एरिया। एरिया ऑफ प्लॉट कितना दिया हुआ है? 440 मीटर। ठीक है, लेंथ हमें दी हुई है 20 मीटर, 22 मीटर दिया हुआ है। ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है कितनी है। तो जब हम ब्रेड्थ फाइंड करेंगे उससे पहले हमें क्या दिया हुआ है? एरिया ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, है ना। तो यहाँ पर L इंटू बी किसके इक्वल है? 440 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। लेंथ हमें दी हुई है 22, ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है। अब 22 इंटू बी इक्वल हो गया 440 मीटर स्क्वायर के। तो अगर हमें ब्रेड्थ निकालनी है तो हमारा आ गया 440 मीटर इंटू मीटर अपॉन 22 मीटर, है ना। अब ये देखो मीटर से मीटर कट गया, 22 2 जा 44,
हमारी ब्रेथ निकली 20 मीटर। अब ब्रेथ हमारी 20 मीटर यहाँ पे आ गई है। सेकंड हमें फाइंड करना था पेरीमीटर। इसका क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू L प्लस B। यहाँ पर ये मैंने 2 लिखा, लेंथ हमारी ऑलरेडी गिवन है हमें 22, प्लस हमने अभी फाइंड की, कितनी आई 20। 22 और 20 को जब प्लस किया तो आ गया 42, और इसको जब मैं मल्टीपल करूंगी तो 2 टू जा 4, 2 4 जा 8, 84 मीटर आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, यस मैम। अब क्वेश्चन नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन 4 में। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 400 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, कोई रेक्टेंगुलर शेप की एक शीट है जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेथ। हमें इसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर दी हुई है और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, और ब्रेथ फाइंड करने के बाद हमें इसका एरिया भी फाइंड करना है। यानी कि इसमें सबसे पहले हमें ब्रेथ फाइंड करनी है और उसके बाद में रेक्टेंगुलर शीट का एरिया फाइंड करना है। We know that perimeter of rectangle is 2 into L plus B. It means 2 into L plus B हमें कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, और इसमें भी हमें यहाँ पर लेंथ गिवन है 35 सेंटीमीटर। ब्रेथ को हमें पता करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए 35 प्लस b, ये जो मल्टीपल में है 2, वो इधर जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो 2 आपका डिवाइड में चला जाएगा, और 2 से 100 को जब मैंने डिवाइड किया तो ये किसके इक्वल आ गया 50 के इक्वल आ गया। अब अगर हमें ब्रेथ निकालनी है तो ये प्लस का 35 इधर आकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 50 में से जब मैं 35 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो हमारी ब्रेथ आ गई 15 सेंटीमीटर। अब हमें सेकंड पार्ट में इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। लेंथ हमारे पास कितनी है 35 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमारी कितनी निकली है 15 सेंटीमीटर। अब इनको हमें इक्वल करना है, 15 5 जा 75, 7 कैरी आ गया, 15 3 जा 45, 45 में 7 को अगर हम ऐड करेंगे तो 52। यानी कि हमारा एरिया आ गया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 यहाँ पर देखिएगा। द एरिया ऑफ a square part is the same as of a rectangular part। एक स्क्वायर पार्ट का एरिया रेक्टेंगुलर पार्ट के एरिया के एकदम सेम है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्ट इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट इज 90 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट। अब यहाँ पर हमें देखो स्क्वायर पार्ट की साइड गिवन है ना,
और रेक्टेंगुलर पार्ट की लेंथ यहाँ पे गिवन है। फाइंड क्या करना है, ब्रेथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि स्क्वायर पार्ट और रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया सेम है। तो सबसे पहले साइड हमें स्क्वायर पार्ट की दी है ना, तो उस साइड से हम स्क्वायर पार्ट का एरिया निकालेंगे और जो स्क्वायर पार्ट का एरिया आएगा वही रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया भी आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेप हमारा देखिएगा, साइड ऑफ स्क्वायर पार्ट। स्क्वायर पार्ट की हमें साइड दी हुई है 60 मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर पार्ट क्या होगा, सॉरी एरिया होगा, साइड इंटू साइड। साइड यहाँ पे है 60, 60 को 60 से इंटू करेंगे, 6 6 36 100 मीटर स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना होगा, 3600 मीटर स्क्वायर ही होगा, है ना, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। अब हमें यहाँ पे ब्रेथ फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले हमें लेंथ दी हुई है। लेंथ कितनी है, लेंथ हमें दी हुई है 90 मीटर। ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें यूज करना है, यानी कि L into B 3600 के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। और लेंथ हमारी 90 मीटर है, 90 into B इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स अगर हम ब्रेथ निकालेंगे तो 3600 मीटर इंटू मीटर में 90 मीटर का डिवाइड कर देंगे। मीटर से मैंने मीटर को काटा, यहाँ पर 0 से 0 और 9 और 36 यानी 40 मीटर आपका आ गया। यस बेटा। मैम मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, आपका जो फॉर्मूला कर रहे हो आप। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, L into B आपका इक्वल है 3600 मीटर स्क्वायर ए। तो यहाँ पर L आपकी 90 मीटर है, B हमें दी नहीं है, टोटल एरिया हमारा 3600 मीटर स्क्वायर है। तो जब हम ब्रेथ फाइंड करेंगे तो ये हमारा 90 मीटर है, ये यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। मीटर से मैंने मीटर को काटा, 0 से 0 को काटा, 9 4 36 यानी कि ब्रेथ हमारी कितनी आ गई, 40 मीटर की आ गई। ठीक है, यस मैम। अब यहाँ तक आप सबको समझ में आया। यस मैम। अब क्वेश्चन 6 देखिएगा। A wire is in the shape of rectangle. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. एक वायर है वो रेक्टेंगल के शेप में है और उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, ब्रेथ उसकी 22 सेंटीमीटर है। If the same wire is rebent in the shape of a square,
अगर उसी सेम वायर को जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 22 सेंटीमीटर है, उसी वायर को अगर स्क्वायर के शेप में बांधा जाए, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो उसकी ईच साइड कितनी होगी। ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया, और ये भी बताना है कि दोनों शेप में से कौन सा शेप ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है। सबसे पहले क्योंकि हमें लेंथ दी हुई है और स्क्वायर के शेप में उसको बांधा जाए तो उसकी साइड कितनी होगी, इट मीन्स हमें पेरीमीटर भी निकालना है और उसका एरिया भी निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास लेंथ और ब्रेथ है तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। वायर की लेंथ हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमें निकालना है तो 2L+B, 40 + 22 मीन्स 40 और 22 आपका हो गया 62 की इक्वल, और यहाँ पर 4 6 यानी कि 124 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आया। अब अकॉर्डिंग टू तो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सेम वायर है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि ये हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, इसी यही वायर अगर स्क्वायर के रूप में बांधा जाए तो हमें इन दोनों का एरिया बताना है। एरिया से पहले हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इस वायर को यहाँ बांधेंगे तो इसकी बाउंड्री पे ही बांधा जाएगा ना, तो रेक्टेंगल का वायर हमारे पास सेम है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होगा वो ही पेरीमीटर स्क्वायर का भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 124, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। ठीक है, तो 4 × साइड इक्वल है 124 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। तो अगर हमें वन साइड फाइंड करनी है स्क्वायर की तो 124 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारी साइड यहाँ पर आ जाएगी 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, यानी कि 31 सेंटीमीटर हमारी स्क्वायर की वन साइड। ये 31 सेंटीमीटर इस स्क्वायर की हमारी साइड निकल आई। ठीक है, अब हमें बताना था कि ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया। हमें ये भी बताना है ईच साइड तो हमारी आ गई 31 सेंटीमीटर स्क्वायर की ईच साइड है। अब हमें बताना है कि दोनों में से रेक्टेंगुलर शेप में से और स्क्वायर शेप में से कौन ज्यादा एरिया को कवर करेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना पड़ेगा पहले। सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L × B होता है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B, इट मींस हमें मैम 40 से, यस बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल उधर सेकंड क्वेश्चन में क्या है मैम, दिख नहीं रहा साहब। बेटा मैं बोल भी तो रही हूँ।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। मैं इसको एक बार यहाँ से इरेज कर देती हूँ, यहाँ आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ से आपको दिखेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा L इंटू बी। लेंथ हमें 40 दी हुई है और ब्रेथ हमें कितनी दी हुई है, 24, 22। तो ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 880 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो हमारी साइड आएगी 31 सेंटीमीटर। साइड इंटू साइड इसका फॉर्मूला होता है, तो 31 को 31 से हम इंटू कर देंगे तो हमारा आया टोटल 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखो रेक्टेंगल का एरिया आपका आया है 880 सेंटीमीटर, जबकि स्क्वायर का एरिया आया है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसने ज्यादा एरिया कवर किया, स्क्वायर ने। स्क्वायर। में आप लिखोगे स्क्वायर इनक्लोजेस मोर एरिया। ओके स्टूडेंट्स? यस मैम।